तमाम की कब्रों को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह हमें भी कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह डॉक्टर कदीर साहब की जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए, या अल्लाह इसके तवस्सल से उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह इनकी कब्र को तहद्दे निगाह कुशादा फरमा, इनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह हमें भी इस कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सहाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। जी अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे। जी हुजूर की हदीस है कि जिसने अगर एक तीर जो है ना वो बनाया है तो वो जन्नती है। तो उस हवाले से हदीस की नज़र से देखा जाए तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो ये जो है ना जी डॉक्टर कदीर साहब हमारे मुल्क के हीरो हैं और कुछ हमें रंज व गम भी है चूँकि कदीर साहब भी चले गए, लेकिन उसके अलावा जो हुकूमत ने जो इनके साथ जो ना ये रवैया अपनाया हमारी समझ से बालातर है। तो ये दिली दुख होता है कि ये कौम के हीरो हैं, पाकिस्तान के हीरो थे, तो इनको ऐसे प्रोटोकॉल के साथ दुनिया को बताया जाता कि हम अपने हीरो की ऐसी जो है ना वो कदर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये देखा नहीं गया। तो इस चीज़ का बड़ा दुख है जो है ना। बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर साहब वाकई एक ऐसी हस्ती थी, शायद ऐसी हस्ती आगे हमें ना मिले। मेरी थोड़ा सा गला ख़राब है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब की जो खिदमात है इस कौम के लिए वो रसनात शायद ये कौम नहीं भूल पाएगी और ना उसको कुछ ला को दे सकता है। लेकिन चौहान साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब ने जो कौम के लिए खिदमात दी, कौम ने उस तरह नहीं किया। हमारे पुरानों ने कितनी अफसोस वाली बात है कि उनको वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। आज यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होना चाहिए था, यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। और विजन जो गए जहाँ कितने दिन हो गए हैं, यहाँ पता चलता है कि कोई इमारत बनी है लेकिन अभी तक कोई नाम निशान नज़र नहीं आ रहा। एक बहुत बड़ा मकबरा बनना चाहिए इस अजीम हस्ती के लिए। जी सरदार साहब। जी बिल्कुल जी, चौहान साहब ने और तनोली साहब ने बहुत अच्छी तरह अपने डॉक्टर साहब को खराज अक़ीदत पेश किया है। ये हमारा एक अनमोल हीरा थे। इन्होंने इस मुल्क को वहाँ ले जाकर दिखा दिया जहाँ का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, और बड़ी बड़ी कौमें उस चीज़ का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। लेकिन अफसोस तो इस चीज़ का होता है कि हमारे इतने बड़े हीरो को इस तरीके से खराज अक़ीदत गवर्नमेंट जिस तरीके किया इस तरह नहीं करना चाहिए था। बाकायदा अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखते हैं तो वहाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ जिस तरीके से उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, हम उस तरह कुछ भी नहीं कर सके। और अगर इस तरह हम अपने हीरोज़ के साथ करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हैं पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करेंगी, वो तो फिर नफ़रत ही करेंगी। कि वो तो यही कहेंगे कि डॉक्टर कदीर ख़ान ने पाकिस्तान को एटमी पावर बना दिया, अगर इस मुल्क ने उसके साथ वफ़ा नहीं की तो हमारे साथ क्या करेगी वफ़ा। तो ये एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हमें ऐसे हीरोज़ के लिए बहुत अच्छे तरीके से उनको खराज अक़ीदत पेश करना चाहिए, और ये हमारी हुकूमत की नाअहली है कि उन्होंने उनको सही तरीके से खराज अक़ीदत पेश नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हमारे हीरो हैं, हमारे क्या पूरे पाकिस्तान के हीरो हैं बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के हीरो हैं। और इन्होंने अपने जवानी जो है ना वो बिल्कुल जनाब ऐसी गुजारी है इस मुल्क की दिफा की खातिर। वो एक हदीस में आया कि जिसने एक तीर बनाया उसको अल्लाह पाक ने जो है ना, और ऐसी हस्ती जिसने मतलब हमारे नाम और हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। आज हम अगर इंडिया के आंखों में आंख डाल के बात करते हैं तो ये सब इनका कारनामा है, और हम कहते हैं कि अल्लाह पाक इनको क़यामत तक जो है ना मतलब अपने उसमें रखें और अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस तरह सब दोस्तों ने बात की, एक बिल्कुल सही बात है, एक अलमिया है। लेकिन जो मुकाम मैं समझता हूँ को इनको हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है, ना ही हो सकता है। हर बंदा, हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान इनके लिए जो दुआ कर रहा है वो मैं समझता हूँ जो हमारे हुकूमत ने रवैया अख्तियार किया उससे कहीं बेहतर है। तो मैं समझता हूँ जो दुआएँ मिल रही हैं, जो लोग इनके लिए कुरान ख़वानी कर रहे हैं, जो हर वक्त इनके लिए पाकिस्तानी दिल से दुआएँ कर रहे हैं, उसका निम्बत बदल कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर कदीर ख़ान वो एक चांद और सितारा है, चमकता है हमारे दिलों में।
کہ इनकी वो कुर्बानियाँ हैं कि जो आलम इस्लाम में एक ऐसा हीरा था जो ख़ुद ख्वाहिश करके बाहर से इस मुल्क में आया। अगर उनकी ख्वाहिश शामिल ना होती तो वो कभी पाकिस्तान ना आते। बाहर के क्या नहीं था, बाहर बहुत बड़ा माल था, दौलत थी, सब कुछ था, लेकिन इस हीरो को इसलिए इस्लाम पेश करते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में ग़ुलामी में रह कर भी आलम इस्लाम पर एहसान किया। तो हम इनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं और गिला करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि एक मिनिस्टर या एक वज़ीर मर जाता है तो वहाँ 6 महीने या साल सिक्योरिटी नहीं जाती। कोई DIG अगर फौत हो जाता है तो उस पर 2 साल के लिए 4 सिपाही खड़े रहते हैं। और ये ऐसा हीरो है कि मैं तो कुछ भी नहीं समझता वज़ीर आज़म को, सदर को। असल तो सदर हमारा ये है, मैं अकेला पाकिस्तान को नहीं तरजीह देता कि ये पाकिस्तान का सदर है, ये कमांडर है पूरे इस्लाम का। जो इनका प्रोटोकॉल बनता है वो इंशाल्लाह मरेंगे ये, हम तो हर हफ्ते अपना बाप समझकर इधर आया करेंगे और आकर इनको सलाम पेश करेंगे। मरना सब ने है जी, चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बहुत अच्छी बातें की। दोस्तों मसला ये है कि प्रोटोकॉल कौन सा चाहिए, देखना ये है। मोहसन पाकिस्तान नहीं, मोहसन उम्मत जो कि कभी नहीं मरेंगे। और ये दुनिया के जो हमारे बादशाह हैं उनके लिए ये पैगाम है कि तुम मसनूई हुक्मरानी करते हो, तुम मजबूरी की हुक्मरानी करते हो, और ये जो हस्ती है जिसके पास हम खड़े हैं ये दिलों पे हुक्मरानी करता रहा है और करता रहेगा। और इस शेर के साथ मैं इख्तिताम करूँगा कि ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, जिस धज से गया कोई मक्तल में वो शान सलामत रहेगी। तकरीबन हम यहाँ पे 1 घंटे से तकरीबन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हम देख रहे हैं सैकड़ों लोग आ रहे हैं सलाम के लिए, दुआ के लिए। लेकिन इस कब्र के सीढ़ी वाले से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कम से कम उनके तख्ती तो लगानी चाहिए ताकि पता तो चले कि ये किसकी कब्र है। यहाँ पे लोग आके हमसे पूछते हैं कि जी डॉक्टर कदीर साहब की कब्र किस तरफ है। उन्हें मतलब ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो मतलब है कि एक कमरे के अंदर बंद किए रखा, और उसके बाद जब वो दुनिया फ़ानी से गए हैं तो वो लावारसों की तरह उन्हें छोड़ दिया गया है। तो ये लम्हा फिक्री है और बाहर हम क्या पैगाम दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो है ना वो ये फेलियर है हमारी जो है ना सिक्योरिटी इदारों का, और ये जो हमारे हुकूमती नुमाइंदे हैं उनकी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। बस मरना सब ने है, लेकिन ये है कि जो है ना आखिरी तो लगनी चाहिए ताकि किसी को पता तो चले ना ये और कोई इवेंट नहीं हुआ इनकी दुआ के लिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ना ही यहाँ पे तख्ती लगी हुई है। पता होना चाहिए कि यहाँ पे